हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीजे एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं विश्वेश जमुआर आपका फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। क्लास 11th फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 11th को डील करने के लिए, 11th के फिजिक्स को डील करने के लिए। और पिछले लेक्चर्स में फॉर्मूला और रूल का पार्ट 1 बता चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन अगला पार्ट देख रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में 5 रूल ऑलरेडी देख लिए थे। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, डायरेक्ट आप मेरा ये 5वां वीडियो अगर देख रहे हैं 11th क्लास का मैथमेटिकल टूल्स का, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पहला 4 वीडियो जरूर देख लीजिए। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला और रूल का जो पहला पार्ट बताएं, जिसमें 5 रूल बताएं, अगर आप उन वीडियोस को नहीं देख रहे हैं तो फिर इस वीडियो में समझने में काफी दिक्कत होगा। और अगर देख चुके हैं उन वीडियोस को तो कॉपी कलम निकाल लीजिए और चीजों को समझिए, और साथ ही साथ जैसे जैसे बताते जाएं उसको अच्छे तरीके से, बहुत ही बारीकी से बताएंगे, स्थिर से बताएंगे। पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और एक एक रूल पे कमांड कर लीजिए। अगर फॉर्मूला और रूल क्लियर हो गया तो डिफरेंशिएशन में आपको कोई दिक्कत होने नहीं जा रहा है, ये मेरी गारंटी। ठीक है, तैयार है आप? कॉपी कलम निकाल लिए तो पहले आप समझिए, उसके बाद जब मैं लिख दूंगा तो आपको हिंट भी दे दूंगा। आप स्क्रीन पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के उसको सेव कर लीजिएगा फोन में, तो आप उसको कभी भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में हम लोग रूल्स में क्या देख रहे थे कि कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है। ठीक है, तो 5 रूल देख चुके थे, जिसमें 2 वेरिएबल जोड़ में रहेगा तो क्या होगा वो देखे थे, घटाओ में रहेगा तो क्या होगा वो देखे थे, अगर काफी सारा वेरिएबल जोड़ घटाओ में रहेगा तो क्या होगा वो देखे थे। अब बात करने जा रहे हैं कि मेरे पास 2 वेरिएबल u एंड v आर वेरिएबल्स। u और v क्या है? कांस्टेंट है, वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ x। u और v मेरे पास क्या है? वेरिएबल। और अब ये 2 वेरिएबल गुना में, रूल नंबर 6 हम लोग क्या देख रहे हैं, रूल 6 जो देख रहे हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 2 वेरिएबल है मेरे पास u और v, वो 2 वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई में, देखिए u है और v है, ये 2 वेरिएबल क्या में, ये 2 वेरिएबल मेरे पास मल्टीप्लाई में, और उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले बताए थे ना, जिसका भी डिफरेंशिएशन करना रहता है उसके आगे d लिखते हैं और बटा में क्या लिखते हैं? dx। हमेशा ये बात याद रखिएगा, जिसका भी डिफरेंशिएशन करना रहेगा उसके आगे हम लोग लिखते हैं d और बटा में dx। d का मतलब हो गया कि हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका? u इंटू v का। अब बटा dx का मतलब हो गया विथ रेस्पेक्ट टू x। इन सारे चीजों के बारे में चर्चा हुआ था फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन में ही बताए थे कि d बाई dx का मतलब क्या होता है। और कभी भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ d लिख रहे हैं और बटा dx छोड़ देंगे तो गलत है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, बटा में dx लिख देंगे और ऊपर d लिखना भूल जाते हैं, वो भी गलत है। आपको ऊपर d भी लिखना पड़ेगा और बटा में dx। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। ये 2 वेरिएबल मेरा मल्टीप्लाई में, u और v 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 मल्टीप्लाई में, और उसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए करते क्या है, नियम को सीखते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल u जो है उसको सीधे रख देना है। u को सीधे रख दीजिए, u को सीधे रख देंगे और डिफरेंशिएशन v का, जिसका डिफरेंशिएशन उसके आगे d बाई dx। u को रखते हैं, u को सीधे रख देंगे, जो दिया हुआ है उसको डायरेक्ट यहां पे लिख देंगे। तो u को सीधे रख दिए और v का डिफरेंशिएशन, जिसका डिफरेंशिएशन उसके आगे d बाई dx प्लस, अब v को ही रख देंगे। किसको रखेंगे? v को सीधे रख देंगे, v को हम डायरेक्टली रख दिए और डिफरेंशिएशन किसका? u का, डिफरेंशिएशन u का, जिसका डिफरेंशिएशन उसके आगे d और बटा में क्या? dx। क्या समझे? क्या करना है सुनेगी एक बार फिर से सुनिए। अगर मेरे पास 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में, u और v क्या में? मल्टीप्लाई में, u और v क्या में? मल्टीप्लाई में, u और v क्या में? मल्टीप्लाई में, u और v जो है वो क्या में है? मल्टीप्लाई में। तो जब 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में रहता है तो हम लोग करते क्या है, एक को सीधे रखते हैं, एक को रखेंगे और दूसरे का डिफरेंशिएशन, जिसका डिफरेंशिएशन उसके आगे d बाई dx प्लस, फिर दूसरे को रख देते हैं। अब पहला का डिफरेंशिएशन, पहला कौन है? u है, तो u का डिफरेंशिएशन उसके आगे d बाई dx। क्या करेंगे, अगर 2 वेरिएबल है तो सबसे पहले पहला को रख देंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस, फिर दूसरा को ही रख देंगे और पहले का डिफरेंशिएशन। या ये कह सकते हैं कि अगर u और v मल्टीप्लाई में है, u और v मल्टीप्लाई में है तो u को रख देंगे और v का डिफरेंशिएशन
अब प्लस फिर v को रख देंगे और u का डिफरेंशिएशन। क्लियर है ये बात, समझ गए? एक एग्जांपल देते हैं। ये हमारा टेक्निक हो गया, ये रूल हो गया। इसी प्रकार हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं जब दो वेरिएबल क्या में रहता है, मल्टीप्लाई में रहता है। एग्जांपल, जैसे मेरे पास दो वेरिएबल है, कोई दो वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन हमें करना है sin x इंटू लॉग एक्स। sin x इंटू लॉग एक्स है, दो वेरिएबल है x के टर्म्स में, पहला वेरिएबल और ये दूसरा वेरिएबल। दो वेरिएबल क्या प्लस में है? नहीं, इस बार प्लस में नहीं है। क्या माइनस में है? माइनस में है। नहीं, माइनस में भी नहीं है। इस बार ये दो वेरिएबल जो है वो क्या में, मल्टीप्लाई में, और उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले जिसका भी डिफरेंशिएशन उसके आगे d और बटा में क्या, dx। जिसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है उसके आगे d बाई dx। ठीक है, अब करेंगे क्या, देखिए u इंटू b है, तो अभी टेक्निक बताए, एक को रखते हैं, सीधे रख देंगे, डायरेक्ट sin x लिख दीजिए, सीधे रख देना, डायरेक्ट इसको रख देना है। u को रखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका, v का, v की जगह पे कौन है, log x। और याद रहे जिसका भी डिफरेंशिएशन उसके आगे d बाई क्या, dx। एक को रख दिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस, अब हम दूसरे को डायरेक्ट रखेंगे, दूसरे को डायरेक्ट रख देंगे, log x को हम सीधे रख दिए, log x को रख दिए, और डिफरेंशिएशन किसका, पहला का। दूसरा को जब रख देंगे तो डिफरेंशिएशन पहला का, पहला कौन है, sin x। तो sin x का डिफरेंशिएशन, तो जिसका डिफरेंशिएशन उसके आगे d और बटा में क्या, dx। तो क्या हो जाएगा, टेक्निक देख रहे हैं, एक को रखे दूसरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस फिर दूसरे को रखे और पहला का डिफरेंशिएशन। और ये टेक्निक हमेशा याद रखिएगा, जिसको रखने कह रहे हैं ना, जिसको रखने कह रहे हैं उसमें ना तो d लिखाएगा ना ही बटा में dx लिखाएगा, और जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसके आगे d बाई dx प्लस। अब जैसे log x को रख रहे हैं तो log x सीधे रखा गया, तो डिफरेंशिएशन sin x का, तो जिसका डिफरेंशिएशन उसके आगे d बाई dx। क्या करते हैं, जब दो वेरिएबल गुना में रहता है, एक को रखेंगे दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस फिर दूसरे को रखेंगे पहला का डिफरेंशिएशन। क्लियर है ये बात? देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया sin x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई x। log x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला बताए थे ना, फॉर्मूला पे कमांड रहना बहुत जरूरी। तो log x का 1 बाई x प्लस log x लिखा गया, और sin x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला बताए थे, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। हो गया डिफरेंशिएशन। और ये भी बात बोले थे कि जब डिफरेंशिएशन हो जाता है तब तो ना तो d लिखाएगा ना ही बटा में dx लिखाएगा। क्लियर ये बात? अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर हम यहाँ पे x एलसीएम, या तो आप ऐसे छोड़िए तो भी आंसर करेक्ट है, या कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर हम x को एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x है ही है तो ये सीधे लिखा गया sin x इंटू 1 sin x प्लस, अब इसमें x नहीं है तो इधर x मल्टीप्लाई होगा, x log x cos x। आप ऐसे भी लिखते हैं तो भी ये करेक्ट आंसर है, यहाँ पे छोड़ेंगे तो भी सही है, ये कर देंगे तो भी करेक्ट है, डिफरेंशिएशन हो गया। ये रूल सीख गए जब दो वेरिएबल गुना में रहता है तो। अब क्या का बात करने जा रहे हैं, अगला रूल जो है रूल नंबर 7। ये रूल ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे क्या हम देख चुके हैं, दो वेरिएबल प्लस में रहेगा तो देखे थे दोनों का अलग अलग, u प्लस भी रहता है, पिछले लेक्चर में बताया था ना, u प्लस भी रहेगा तो डिफरेंशिएशन पहले u का फिर प्लस फिर डिफरेंशिएशन किसका, v का, दोनों का अलग अलग हो गया। माइनस में रहेगा तो दोनों का अलग अलग, बस बीच में क्या माइनस। मल्टीप्लाई में रहेगा तो देख लिए, एक को रखेंगे दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को रखेंगे पहले का डिफरेंशिएशन। अब क्या बचा, जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुना हो गया। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जब दो वेरिएबल क्या में रहेगा, भाग में रहेगा। जब दो वेरिएबल मेरा भाग में है, मेरे पास दो वेरिएबल है, एक है u और एक वेरिएबल है v, और इस बार देख लीजिए क्या ये जोड़ में है, क्या घटाव में है, क्या ये गुना में है, नहीं, दो वेरिएबल इस बार क्या में, भाग में, और दो वेरिएबल भाग में है और उसका हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जिसका भी डिफरेंशिएशन उसके आगे d और बटा में क्या, dx। अब इसका क्या फॉर्मूला है, मतलब इसका क्या रूल है, कैसे करते हैं। जब दो वेरिएबल भाग में रहेगा तो क्या करेंगे, बहुत ही स्थिर से ध्यान से सुनिएगा क्या करते हैं। जितना ढंग से सुनिएगा माइंड पे इंपैक्ट पड़ेगा और एकदम याद हो जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले जो नीचे जो दिया हुआ है ना v, उस v का स्क्वायर कर दीजिए। नीचे जो दिया हुआ है डायरेक्ट उसका स्क्वायर, जो भी है उसका सीधे स्क्वायर। क्लियर हो गया? और उसी को रखेंगे, उसी v को रख दिए, और डिफरेंशिएशन किसका, u का, जिसका डिफरेंशिएशन उसके आगे d बाई dx, फिर माइनस। अब u को रखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका, v का,
मतलब एक को रखते हैं और दूसरे का डिफरेंशिएशन, लेकिन इस बार प्लस नहीं है, देख लीजिए इधर प्लस नहीं है, क्या है, माइनस है। तो एक तो यहाँ पे माइनस है, ये अंतर है, और एक और अंतर है कि पूरा जो चीज ऊपर है बटा में क्या है कि जो नीचे वाला चीज है उसका क्या है, स्क्वायर है। तो बस ये टेक्निक अगर यूज करते हैं तो दो वेरिएबल जो भाग में है वही उसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। एक बार फिर से देखिए क्या करना है, क्या करना है एक बार फिर से। अभी अभी हम बोले जितना बार ढंग से सुनेंगे माइंड पे इंपैक्ट पड़ेगा और यही काम में आएगा, काफी सारे क्वेश्चंस बनाने के काम में आएगा। सबसे पहले जो नीचे जो दिया हुआ है, नीचे जो दिया हुआ है उस नीचे वाले का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, उसका सीधे स्क्वायर कर देना है। जो भी नीचे दिया हुआ है उसका क्या हो गया, स्क्वायर, और फिर उसी को रखेंगे, उसी को सीधे रखना है। और डिफरेंशिएशन किसका, u का, जिसका डिफरेंशिएशन उसके आगे d बाई dx। अच्छा, मतलब पहले नीचे वाले को ही रखना है और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस। अब ऊपर वाले को रखेंगे डायरेक्ट और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे क्या है v, तो जिसका डिफरेंशिएशन उसके आगे d बाई dx। यही टेक्निक यूज करना है कब, जब दो वेरिएबल क्या में रहेगा, भाग में रहेगा। तो ये टेक्निक है क्या के लिए, जब दो वेरिएबल डिवाइड में रहेगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देखने के बाद पूरी तरह क्लियर हो जाता है। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन अगर कर रहे हैं, मेरे पास जो है वो है sin x और बटा x स्क्वायर, ठीक है, दो वेरिएबल भाग में और जिसका डिफरेंशिएशन उसके आगे d बाई dx। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या करना है, कैसे होगा, दो वेरिएबल जब भाग में रहता है तो सबसे पहले नीचे वाला जो दिया हुआ चीज है उसका क्या करते हैं, नीचे वाला जो भी है, नीचे जो भी, अब नीचे पहले से x स्क्वायर है तो नीचे जो भी है, नीचे वाला जो भी है उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर कर दिए। तो अब x स्क्वायर पहले से उसका स्क्वायर करेंगे तो ये x का पावर क्या हो गया, 4 हो गया ना, x का पावर 4। और फिर नीचे वाले को ही रखेंगे, नीचे वाले को ही रखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका, ऊपर वाले का, ऊपर कौन है, sin x, तो जिसका डिफरेंशिएशन उसके आगे d बाई dx। प्लस होगा इस बार या माइनस होगा, माइनस। फिर इसके बाद हम रखते हैं किसको, ऊपर वाले को, ऊपर वाले को रखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका, नीचे वाले का, नीचे क्या है, x स्क्वायर, और जिसका डिफरेंशिएशन उसके आगे d बाई dx। क्लियर हो गया, क्या किए देखिए, नीचे वाले का सबसे पहले क्या कर दिए, स्क्वायर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x का पावर क्या हो गया, 4, नीचे वाले का स्क्वायर, और फिर नीचे वाले को ही रख दिए और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर ऊपर वाले को रख देंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। जस्ट लाइक जैसे रूल है वो यूज कर दिए, यहां पर एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। जब चीजों को सीख रहे हैं तो आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, गलती नहीं होगा। तो यहां पर हो गया आंसर, क्या हो जाएगा, x का पावर 4 है, यहां पर देखिए x स्क्वायर और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस, उसके बाद यहां पे sin x लिख दिए, और x स्क्वायर का क्या होगा, x के पावर n का बताएं ना, x के पावर n का क्या होता है, पावर गुना में आता है, पावर गुना में आएगा और दिए गए पावर में एक घट जाता है, यही तो फॉर्मूला है। पावर गुना में आया और उसके दिए गए पावर में एक घट गया, अब दो में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1, और x का पावर 1, x का पावर 1 है तो उसको सीधे क्या लिख सकते हैं, x, ये हो गया, ये आंसर हो गया डिफरेंशिएशन। सीख गए, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फोन में सेव हो जाएगा, ये हो गया, नोट कर लिए। एक और टेक्निक आपको सिखाने जा रहे हैं, मिटाएं, देखिए अगला जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, रूल 8। रूल 8 क्या है वो सीखेंगे। देखिए अब यहां पे एक जो चीज बता रहे हैं ये बहुत ध्यान से आपको देखना है, इस चीज को जितना ढंग से देख करके सीखेंगे उतना बेहतर होगा। इसे भी मिटा देते हैं, देखिए अब बात दरअसल ये है, एक टेक्निक क्या होता है उस पर गौर करते हैं। रूल 8, कभी भी डिफरेंशिएशन अगर कर रहे हैं, जैसे हम डिफरेंशिएशन अगर कर रहे हैं, मान के चलिए sin x का, ठीक है, फॉर्मूला भी देखे थे, उसका मीनिंग समझते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, क्या बताए थे आंसर, sin का क्या होता है, टेक्निक सीखिएगा, एक बहुत बढ़िया चीज सीखने को मिलेगा।
साइन का क्या होता है कॉस, साइन का बताए ना, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और एक्स है तो क्या लिख देंगे एक्स, ठीक है, एक्स है तो यहां पर एक्स लिखा गया। लेकिन ये जो काम हुआ ये एक्चुअली साइन का हुआ, साइन का क्या हुआ कॉस, और एक्स है तो एक्स लिखा गया। अगर ये साइन नहीं रहता तब तो dx बाई डी एक्स लिखते हैं ना, यानी कॉस जो लिखाया, कॉस एक्स जो लिखाया वो किसकी वजह से लिखाया, साइन की वजह से। साइन अगर नहीं रहता तो dx बाई डी एक्स लिखाता, लेकिन साइन है तो साइन की वजह से क्या हो गया, साइन की वजह से ये हो गया कॉस, साइन के कारण कॉस, और एक्स है तो एक्स लिख दिए। तो ये साइन के कारण ना हुआ, साइन का डिफरेंशिएशन हुआ क्या कॉस, ये साइन का काम हुआ, साइन का हो गया कॉस, और एक्स है तो क्या लिख दिए एक्स, ये काम किसका हुआ साइन का, साइन का हो गया ना। तो अब डिफरेंशिएशन किसका, एक्स का, dx, अब बटा में क्या है dx, अब dx बाई dx ये तो कट जाएगा, ठीक है कट गया, कटेगा, कट गया ऊपर नीचे तो 1 ना हो गया, cos x इंटू 1 क्या होगा, जब कैंसिल ही हो गया तो cos x इंटू 1 क्या हो गया cos x, ये जो हुआ। इसलिए आंसर डायरेक्ट हम लोग क्या बोलते हैं, दैट्स वाई हम लोग आंसर सीधे क्या कह देते हैं कि हाँ sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो आंसर क्या आएगा cos x आएगा, ये डायरेक्ट cos x बोल देते हैं, क्योंकि dx बाई dx लिखेंगे भी तो वो कैंसिल हो जाएगा और cos x इंटू 1 क्या होगा cos x, तो सीधे आंसर बता देते हैं cos x। ये तब फर्क पड़ता है ना, जैसे अगर ये रहता sin y, अच्छा sin y बटा dy है तब क्या होगा बताइए, तो अब टेक्निक के हिसाब से चलिए, sin y बटा dy इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ sin y, डिफरेंशिएशन ऑफ sin y विद रिस्पेक्ट टू y। तो sin y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, sin का क्या होता है cos, sin का होता है cos, y है तो क्या लिखा गया y, लेकिन ये काम किसका हुआ, ये काम हुआ किसका sin का, sin की वजह से cos लिखे और y है तो y लिखा गया, ये sin का काम हुआ। अब डिफरेंशिएशन किसका, y का बटा dy। अब बात ये है बटा dy है इस बार, तो बटा में dy लिखा है। अब बात ये ऊपर नीचे जब सेम है तो ये क्या होगा कैंसिल, dy से dy क्या हो जाएगा कैंसिल, और dy से dy जब कैंसिल हो गया तो cos y इंटू 1 सीधे आंसर क्या हो गया cos y। तो हम लोग बड़ा सिंपल है कि sin x का x के रेस्पेक्ट में सीधे बोल देते हैं cos x, क्योंकि पता है dx बाई dx लिखेंगे ना तो वो कटेगा और वो 1 हो जाएगा, तो cos x इंटू 1 क्या होगा cos x। sin y का y के रेस्पेक्ट में, sin y का y के रेस्पेक्ट में तो सीधे cos x, नहीं sin y का y के रेस्पेक्ट में तो क्या हो गया cos y, क्योंकि देखिए sin का हुआ cos और y था तो y लिखा गया, ये sin की वजह से ऐसा हुआ, sin का काम हुआ। अब डिफरेंशिएशन y का और बटा में पहले से dy है तो dy से dy कटेगा तो क्या हो जाएगा 1, और cos y इंटू 1 सीधे क्या हो गया cos y। तो डायरेक्ट आंसर बोल दिए कि हाँ sin y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या हो गया cos y। लेकिन अब यहां पर क्या ना देखिएगा, अब अगर ऐसा पूछ दे d sin y, ठीक है बटा dx, अब बताइए, अब इस बार अंतर देख रहे हैं क्या है, हर बार ऊपर नीचे वेरिएबल क्या रहता था सेम, ऊपर x तो नीचे भी x। यहां पर देखिए यहां पे y तो नीचे भी y, इस बार ऊपर y के टर्म्स में और नीचे क्या है x है। इस बार अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट आंसर सिर्फ cos y बोल देता है तो ये गलत है, टेक्निक से चले। ये सीधे cos y कब होता, जब sin y का हम क्या के रिस्पेक्ट में देखते, y के रिस्पेक्ट में देखते, sin y का y के रिस्पेक्ट में ना cos y होगा। लेकिन इस बार sin y का y के रिस्पेक्ट में नहीं देख रहे हैं, sin y का किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, तो देखिए टेक्निक से चलिए, sin का क्या होता है, sin का फॉर्मूला cos और y है तो क्या लिखा गया y, ठीक है। साइन का क्या होता है cos, साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, साइन का क्या होता है cos। बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करेंगे ना, अभी भी डी लिख देंगे, गलत। जब डिफरेंशिएशन हो जाता है तब डी नहीं लिखते हैं, अभी डी नहीं लिखेंगे, सीधे है साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन cos, y है तो क्या लिखा गया यहां पर y, ठीक है। ये काम किसका हुआ साइन का। अब डिफरेंशिएशन y का किसके रेस्पेक्ट में, बटा dx है तो बटा dx लिखेंगे, और इस बार ये कैंसिल होगा नहीं, इस बार कैंसिल नहीं हुआ, यही हो गया डिफरेंशिएशन। sin y का x के रेस्पेक्ट में ये होगा डिफरेंशिएशन, क्लियर हुआ। और एग्जांपल देते हैं, देखिए और सीखिए, हर जगह वही है, जैसे डिफरेंशिएशन log x का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, log की वजह से क्या होता है 1 बाई, और x है तो क्या लिखा गया x, ये काम किसका हुआ log का। अब डिफरेंशिएशन फिर किसका, अगर log नहीं रहता तो dx बाई dx लिखाता कि नहीं लिखाता,
तो ये तो log की वजह से ना हुआ, log की वजह से हो गया 1 बाई, और x है तो x लिखा गया, ये काम log का हुआ। अब फिर डिफरेंशिएशन किसका, x का, और बटा में क्या dx, और dx से dx कट जाएगा तो 1 बाई एक्स इंटू 1 सीधे क्या हो गया 1 बाई एक्स। इसलिए हम लोग सीधे फॉर्मूला क्या कह दिए थे कि log x का 1 बाई एक्स, क्योंकि देख लीजिए जितना भी फॉर्मूला हम बताए थे उसमें ऊपर नीचे वेरिएबल क्या था, सेम था, तो इसलिए log x का x के रिस्पेक्ट में सीधे क्या हो गया 1 बाई एक्स। अच्छा अगर कोई log y का कोई अगर log y का y के रिस्पेक्ट में पूछ दिया तो क्या आंसर बोलिएगा, log y का y के रिस्पेक्ट में सीधे हम डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं 1 बाई y, आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि देख लीजिए अगर टेक्निक से चलेंगे तो log का क्या होता है 1 बाई y है तो क्या लिख दिए y, log का होता है 1 बाई x रहता है तो x लिखाता है, y रहेगा तो क्या लिखाया y, ठीक है, ये log का काम हुआ। फिर डिफरेंशिएशन किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, और dy से dy कट जाएगा, ऊपर नीचे सेम जब रहता है ना तो वो तो कैंसिल हो गया, तो सीधे 1 बाई y इंटू 1, सीधे आंसर क्या हो गया 1 बाई y। फर्क कब पड़ेगा, जब log y का पूछ दिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब बताइए तो, अब देखिए ऊपर नीचे अलग है, ऊपर y है और नीचे क्या है x है। अब इस बार थोड़ा अटेंटिव, क्या होगा log का 1 बाई, log का होता है 1 बाई y है तो क्या लिख दिए y, ये काम किसका हुआ, log का क्या होता है 1 बाई x रहता तो x, y है तो y, ये काम हुआ किसका log का। और जिसका डिफरेंशिएशन हो गया वहां पे d और बटा में dx नहीं लिखाएगा, तो log का क्या हो गया 1 बाई, log का होता है 1 बाई y है तो y लिख दिए, काम किसका हुआ log का हो गया। अब डिफरेंशिएशन किसका, अब डिफरेंशिएशन y का, अब बटा में क्या है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब इस बार ये कैंसिल होगा क्या, नहीं, इस बार dy बाई dx कैंसिल नहीं हुआ, तो ये आंसर हो गया। तो log y का x के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ना क्या आ रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन, log sin x का, log sin x का x के रेस्पेक्ट में बताइए क्या होगा। अब देखिए, अब यहां पे ना कोई स्टूडेंट कहेंगे सर यहां पे तो 2 वेरिएबल है और 2 वेरिएबल गुना में है, तो क्या यहां पर ये वाला टेक्निक यूज करेंगे, एक को रखेंगे और दूसरे का डिफरेंशिएशन ऐसा करके चलेंगे, और दूसरे को रखेंगे और पहले का डिफरेंशिएशन। ये तो गलत है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हम कब बोले थे, ये कब होता जब ऐसा दिया हुआ रहता d log x इंटू sin x रहता और बटा dx रहता, तब हम ये वाला करते तो सही होता। क्योंकि जब 2 वेरिएबल गुना में और दोनों x के टर्म्स में होना चाहिए, u भी x के टर्म्स में, v भी x के टर्म्स में, तो देख लीजिए यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, तब हम कहते कि ये 2 अलग अलग वेरिएबल है, 2 अलग अलग वेरिएबल है जो क्या में मल्टीप्लाई में, तब हम ऐसा कहते। यहां पे 2 अलग अलग वेरिएबल नहीं है, ये एक ही वेरिएबल हो गया, इसको वेरिएबल और वेरिएबल, ये एक ही वेरिएबल हो गया, 2 जगह x है क्या, नहीं एक ही x ना है। कहने का मतलब जो log x था, यहां पे log में x हो सकता है, log में यहां पर y हो सकता है, तो x और y नहीं हो करके log में क्या है, log ही में क्या है, उसी log में क्या है sin y लिख देते हैं, चलिए d sin y, इस तरह से हो गया, या फिर x था तो x ही लिखते हैं। अब देखिए तो यहां पर क्या है, log की ही अंदर ये, तो 2 अलग अलग वेरिएबल गुना में नहीं है, ये एक ही वेरिएबल। तो अब सबसे पहले आगे क्या दिख रहा है log का क्या होगा, log का होता है 1 बाई, log का होता है 1 बाई sin x है तो क्या लिख देंगे sin x, हो गया। काम किसका हुआ ये, अगर सिर्फ x रहता है यहां पर तो क्या लिखा था x, y रहता है यहां पर तो क्या लिखा था y, अब sin x है यहां पर तो क्या लिखाएगा, sin x है यहां पर तो क्या लिखाएगा 1 बाई sin x है तो क्या लिखा दिया sin x। ये काम किसका हुआ, ये log का हुआ, log का हो गया। देखिए d नहीं लिखाएगा, जब डिफरेंशिएशन हो गया तो d नहीं लिखाएगा, log का हो गया, log की वजह से क्या हुआ 1 बाई, और उसमें sin x है तो क्या लिखा गया sin x, log का तो हो गया। अब डिफरेंशिएशन किसका, अब डिफरेंशिएशन जो है वो किसका sin x का। अब जैसे इधर y रहता था तो हम ऐसा करते थे ना कि पहले log का होता था 1 बाई, y है तो y लिखा गया, फिर डिफरेंशिएशन किसका करते थे ना, फिर डिफरेंशिएशन y का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इस बार y नहीं रह करके क्या है, यहां पर y नहीं रह करके sin x है तो क्या लिखाएगा y की जगह पे sin x। सीख रहे हैं ना, log का क्या हो गया,
1 बाई साइन एक्स है तो क्या लिख दिए, साइन एक्स। लॉग का होता है 1 बाई साइन एक्स है तो साइन एक्स लिख दिए। ये काम किसका हुआ, लॉग का। लॉग का हो गया। अब डिफरेंशिएशन साइन एक्स का, अब बटा में क्या है, dx। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स इंटू, अब देखिए साइन एक्स का क्या होगा, साइन का क्या होता है फार्मूला बताएं, साइन का कॉस, साइन का कॉस एक्स है तो एक्स लिखा गया। अब ये काम किसका हुआ, साइन का हो गया, साइन का कॉस एक्स है तो एक्स लिखा गया, साइन का हो गया लास्ट में। अब डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन एक्स का बटा में, डिफरेंशिएशन जो है फिर किसका, एक्स का, और बटा में क्या, dx। तो dx से dx तो कट जाएगा, जब ऊपर नीचे सेम रहता है तो वो कट जाता है। क्या हो गया, cos x इंटू 1 cos x बाई साइन x, और cos x बाई साइन x पता है ना क्या होता है, cos x बाई साइन x होता है क्या, cot x। ये आंसर समझ गए आप। तो बस यही टेक्निक है। तो इन सारे रूल्स को आप बढ़िया से देख लिए, जहां पे कंफ्यूजन हुआ एक बार फिर से वीडियोस को देख लीजिए, अच्छे तरीके से सारे एग्जांपल के साथ बताएं, और इसको भी नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। तो इस प्रकार रूल समाप्त हो गया हमारा, और अब हम लोग आएंगे क्या पे, क्वेश्चन में। तो आप अगर नए आए हमारे चैनल पे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आया लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्या पर, डिफरेंशिएशन पर। और ये डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अगला टॉपिक क्या है, इसके बाद का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, जो पूरी तरह किसकी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।